पूजा कोटि समस्तोत्रम, पूजा कोटि समस्तोत्रम यानी जितना करोड़ों यज्ञ करो, पूजा करते हो कर्मकांड ना, करोड़ों पूजा करो, यज्ञ करो, एक स्तोत्र के पाठ के बराबर है। कौन सा स्तोत्र? मैं स्वर्ग योग पर बोल रहा हूं ना, इसलिए वेद में स्वर का ज्यादा महत्ता दिया गया है। इसलिए वेद व्यास ने कहा है, ब्रह्मा ने अपने स्वर से वेद को उत्पन्न किया है। समझो, आप जानते हैं वेद की ऋचाओं में उदात्त और अनुपात का प्रयोग होता है ना, स्वर का प्रयोग होता है। स्वर उदात्त, अनुदात्त, उतार और चढ़ाव। ओम सहस्त्र चेरिका पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाता सभूमि सर्वता, उतार चढ़ाव का प्रयोग किया गया है। स्वर का विशेष किया गया है, यह स्वर के माध्यम से ही यह किया जाएगा। जब तक से तुम स्वर के माध्यम से वेद की ऋचाओं को ठीक ठीक अनुदात उदात अनुदात नहीं करते हो तो उसका फलाफल ठीक नहीं होता है। और स्वर के माध्यम से जब इसको तो अनुदात करते हो तब यह जो है वेद की ऋचाएं स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाबा कोई मंत्र देता है, कहता है इतना जाप करो सिद्ध हो जाएगा, है ना? क्या सिद्ध के चक्कर में पड़े हो? उसे तो वेद का कोई ऋचा ले लो, पढ़ते रहो। स्वयं सिद्ध गुरु हम नमाम, वेद की ऋचाएं स्वयं सिद्ध है, लेकिन उसको पाठ करना बड़ा कठिन है। फिर जाना पड़ेगा उसके पाठ सीखने के लिए आचार्य संतोष शर्मा की शरण में। इसीलिए कहा कि कोटिन यज्ञ, करोड़ों यज्ञ करो, करोड़ों यज्ञ से भी अच्छा है एक स्तोत्र का पाठ करने बराबर हो गया। यह ज्ञानावरण तंत्र में कहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं। यह शर्मा जी से बात कर रहे थे तो शर्मा जी ने कह दिया कि गुरुजी कहीं भांग के नशा में शंकर जी बोल देते हैं। कहे कि शंकर जी को कहीं नशा रहती है हरदम यार, चाहे उसे भांग का नशा कहो या जो कहो, वह परमात्मा के नशा में ही रहता है। काशी शंकर की नगरी है, उस नगरी में 24 घंटा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का लेकर के सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक लाइन लगी रहती है, लेकर एथी जाने वालों का, लाश लेकर जाने वालों का। जहां सुनते हैं कि मरने के बाद दीक्षा देते हैं, तारक मंत्र देते हैं शंकर जी, और कहते हैं कि तुम्हें मैं अपने शंकरपुरी ले चल रहा हूं। यह नहीं कहेंगे नहीं तुम्हारे राम नाम सत्य के साथ आया है, मैं नहीं ले जाऊंगा, भागो जाओ यहां से। अनहिर्स लाइन लगी रहती है, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक लाइन लगी रहती है। लेकिन राम नाम सत्य है, शिव नाम सत्य नहीं है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया ना। शंकर की नगरी में राम को सत्य मानकर उद्घोषणा कर दिया गया। शंकर ने इसको खिलाफत भी नहीं किया, स्वीकार कर लिया। और जिंदगी भर तुम ओम नमः शिवाय जाप कर लो, जिंदगी भर तुम ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर लो, जो जाप करना है कर लो, जिंदगी भर ओम दुम दुर्गाय जाप कर लो, लेकिन मरते समय जब तुम्हारी लाश उठेगी एक ही जाप शुरू हो जाएगा, राम नाम सत्य है। वहां होता है और कोई जाप, चाहे जिस पंथ के हो, संप्रदाय के हो, यह सब स्वर प्रधारित है। मैं बात करूंगा तो यह प्रश्न तुम्हारे मन में उठा है कभी इस तरह का? यह जो है सर्वविदित हो गया है। तब कहते हैं कि पूजा कोटि समय स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि समायो जपः, और 1 करोड़
इस वैदिक मंत्रों को, श्लोकों को भी, ऋचाओं को भी जाप कर लो, उसके बराबर एक जप बराबर है, एक जप। राम नाम सत्य है। वह जप 1 करोड़ इस वैदिक ऋचाओं को जपने के बराबर यह जप उतना है। अब बताओ, ये महत्ता दिया गया है। जप कोटि सम ध्यानम, 1 करोड़ तुम जप कर लिया, अगर तुम 1 सेकेंड का ध्यान को चला गया तो 1 करोड़ जप के बराबर हुआ, 1 सेकेंड का ध्यान बराबर हो गया। इसलिए हम तुम लोग को ध्यान पर ज्यादा जोर देते हैं। नहीं समझ रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हम इनको लेकर चले आए, तब मान जाएगा। अब देखो, ध्यान कोटि समोलय, अंतिम कहते हैं ध्यान कोटि समोलय। इसका मतलब समोलय मन, यानी 1 करोड़ घंटा तुम ध्यान करता है, उतना बराबर 1 सेकेंड का समाधि है। लय मैंने मिल जाना, समाधि में चला जाना। अब तुम समझ गया कि समाधि कितनी बड़ी कीमती चीज है। और उस समाधि में हम ले जाने की कोशिश तुम लोग करते हैं, इधर से उधर कूद के चला जाता है। इसका मतलब अब तुम समझ गया, भगवान शंकर का जो तुम मूर्ति देखते हो हरदम ध्यान में और समाधि में रहते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति देखते हो, हरदम ध्यान और समाधि में रहते हैं। अब तुम स्वर्ग जो पर उतरो, इस स्वर से कैसे तुम बाहर और भीतर सिद्ध हो सकता है। वेदों में जैसे ओम कीमती होता है, ब्राह्मणों के में जैसे कि सूर्य कीमती होता है, सूर्य की उपासना होती है। वेदों में ओम की उपासना होती है, ब्राह्मणों में सूर्य की उपासना होती है। इसी तरह से मनुष्यों के बीच में जो स्वरोदय होता है, वह जो है पूज्य होता है। यह भगवान शंकर का कहना है। और जो स्वर्गलोक जान गया, साथ साथ दिव्य गुप्त विज्ञान भी जान गया, उसकी कितनी पूजा हो, कितनी वह जो है पूज्य होगा, कितना वह कीमती होगा, इसका तुम सहज अंदाज लगा सकते हो। वह देवताओं में भी पूज्य हो जाएगा। लेकिन तुम लोग इसको सहजता से टाल जाता है। शंकर जी तो इतना ही कहते हैं, वेदों में ओम, ब्राह्मणों में सूर्य और मनुष्यों में सूर्योदय सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं जोड़ दिया कि जो मनुष्यों में सूर्योदय भी है और दिव्य गुप्त विज्ञान का भी जानकारी हो गया, वह जो है देवताओं में ही पूज्य हो जाएगा।